इज़ अंजलि प्रताप, योर मेंटर फॉर इंग्लिश। और आज मैं आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए। आई थिंक अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जब वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इतने फोकस्ड रहते हैं उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए दैट दे माइट गेट स्टक एट सम पॉइंट कि जिस एग्जामिनेशन के लिए जो मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वेदर इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, और what are the essential which I'm expected to do but I might not being informed about the same। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में कवर करने वाले हैं और आज एक स्पेशल एग्जाम को लेकर आई हूँ मैं, और वो है एसएससी की स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, शॉर्ट फॉर्म में आप लोग स्टेनो भी बोलते हैं कि स्टेनो की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आज यही कवर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आपको इस एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होते हुए सुना होगा। सो व्हाट आर द थिंग्स, जो चीज़ें ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उनकी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा होता है एसएससी के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये हर साल 2 ग्रेड के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, फॉर ग्रेड सी एंड फॉर ग्रेड डी। ओके, ये जो एग्जामिनेशन है वो बेसिकली 2 स्टेज में ही आप पहुंच जाएंगे अपनी ड्रीम सीट के ऊपर। सो व्हाट आर दीज 2 स्टेजेस स्टूडेंट्स? पहला है रिटन टेस्ट, दूसरा है हमारा स्किल टेस्ट। तो रिटन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जितने क्वेश्चंस आपके आएंगे यहाँ पे वो बिल्कुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल टेस्ट, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ें छुपी हुई हैं, क्योंकि मे बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेनो एग्जामिनेशन। वो कहीं ना कहीं रिटन टेस्ट तो बहुत आराम से जो है ना क्वालिफाई कर लेते हैं। अब फंसते कहाँ हैं? स्किल टेस्ट के बारे में, क्योंकि मे बी बहुत से बच्चों ने शायद सुना भी नहीं होता, और जो सुने भी रहते हैं वो सोचते हैं कि भाई बहुत हल्के में ले लेते हैं। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस कि व्हाट डज अ स्किल टेस्ट रिक्वायर। ये जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग वगैरह होती है, व्हाट डज इट मीन, इसमें आपको एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके एग्जामिनर की। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पार्ट। बट फिलहाल हमारा फोकस है किस चीज़ के ऊपर? रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर। सो गाइज, इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको इन 3 सेक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 सेक्शंस क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकेंड वन इज योर जनरल अवेयरनेस, और थर्ड वन यानी हमारा सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब आप समझ सकते हैं नंबर और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर दैट इंग्लिश इज गोइंग टू प्ले अ की रोल इन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, राइट। तो 200 का जो ये पेपर है उसमें से 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इंग्लिश से आ रहे हैं। सो हाफ पेपर इज बायस्ड टुवर्ड्स दिस पार्ट, राइट। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन है, अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस के जो है ना 50 क्वेश्चन। इस पूरे एग्जाम को कवर करने के लिए, रिटन टेस्ट को कवर करने के लिए आपको मिल रहा होता है 2 घंटा। मतलब समझ रहे हैं, आपके पास 120 मिनट हैं 200 क्वेश्चंस को करने के लिए। मतलब आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को जो है ना अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको इसी समझ में आ जानी चाहिए। यानी 1 मिनट से भी कम है फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, I'll be just giving you a brief detail about the syllabus of this examination। आपके रिस्पेक्टिव मेंटर्स आपको इसके बारे में और बताएंगे जैसे ही एग्जामिनेशन की जो है ना डेट्स आती हैं। हम ऑब्वियसली आपके लिए क्लासेस भी लेकर आएंगे। मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार आज तैयारी शुरू की है एसएससी की स्टेनो की, उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आप देखिए रीजनिंग के आपके सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। आप इनमें से लगभग टॉपिक्स के बारे में जानते होंगे अगर आपने एसएससी की दूसरी एग्जामिनेशन, जैसे कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएचएसएल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमटीएस और सीजीएल, सो यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड ऑल दीज टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल सिलॉजिज्म हो गए, नंबर सीरीज हो गई आपकी, डिस्टेंस डायरेक्शंस के क्वेश्चन हो गए, फिर आपका अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, स्टेट्स एंड स्टेटमेंट्स और जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं ये जो उनके ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपकी जो वेन डायग्राम हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, मतलब आने ही आने हैं ये सारे क्वेश्चन। ओके, अगर आप प्रीवियस पेपर के भी उठाकर देखो तो। दूसरी जो टॉपिक है जहाँ पे मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगी दैट इज जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आप जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन नंबर ऑफ वेज। सिर्फ जनरल अवेयरनेस ही नहीं गई, मैं आपको इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से भी बोल रही हूँ दैट दिस इज गोइंग टू प्ले अ की रोल आपके इस पूरे सेक्शन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस का जो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस है जहाँ से यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस, वो क्या क्या हो सकते हैं? अवार्ड्स और ऑनर्स को लेके क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिया एंड वर्ल्ड के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, हिस्टोरिकल डेटा वगैरह है उनके ऊपर आपको आ रहे होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं। बट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं।
तो अगर आपने लास्ट के 6 महीने के और 1 साल के अगर न्यूज़पेपर या फिर जो भी आपके हो रहे हैं हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेगी। इकोनॉमी की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई अगर तब्दीली आई, कुछ चेंजेस आए हैं तो उनकी हम बात करते हैं। कोई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं गवर्नमेंट, तो उसकी भी बात करते हैं। अगर कोई बजट वगैरह पेश हुआ है और तुरंत आपकी एग्जामिनेशन है, तब तो आप समझ ही सकते हैं दैट हाउ इंपॉर्टेंट दोज बजट एंड दोज एलोकेशंस आर गोइंग टू बी, राइट। बुक्स और ऑथर्स पे अक्सर मान के चलिए कि एक आध क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कोई भी फेमस बुक हाल फिलहाल में जिनको कोई प्राइज मिला हुआ रहता है, ठीक है, मान लीजिए बुकर प्राइज है या फिर जो आपके साहित्य अकादमी अवार्ड है, अगर इन सब की बात करते हैं तो आपके जो हाल फिलहाल में हुई हैं चीज़ें, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको आना ही आना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं गाइज, तो आपका मैं ध्यान लेके चलूंगी इस इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ कि हमारा एग्जामिनेशन बायस्ड है थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। यानी मान के चलिए यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज ओरिएंटेड क्वेश्चन, जैसे कि आरसी हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजम्बल हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके चलूँ, वो है वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके अलावा फिर आपका तीसरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रामर। तो ग्रामर्स के या तो आप जानते ही हो कि भाई मतलब हमारे एग्जामिनर का अगर फेवरेट टॉपिक मैं पकड़ूं तो वो ये होता है, चाहे कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना आए, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन की अगर बात कर लीजिए, सो यू आर बाउंड टू गेट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। मैंने एटलीस्ट बोला, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो 15-20 तक के भी रेंज करते हैं। ओके, तो ये तो हो गई गाइस यहाँ पे सिलेबस की। अब ऑब्वियसली यू पीपल माइट बी हैविंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि हम कौन सा बुक्स फॉलो कर सकते हैं या कहाँ से हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने कुछ बुक्स के नाम आप लोग को यहाँ पे रिकमेंड किए हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप इनमें से सारी बुक्स खरीदें या आपको ये खरीदना ही है, नॉट एट ऑल नेसेसरी, बट येस एनी वन ऑफ दिस बुक विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन इन अ राइट वे। तो आप इनमें से देख सकते हैं। आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बेसिक ग्रामर बुक भी आपके पास होगी, एक बेसिक मैथ्स की बुक, रीजनिंग की बुक आपके पास ज़रूर होती है। प्रीवियस ईयर पेपर के जो है ना, आप अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने का। ओके, तो वही मैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे पॉइंटर्स हैं विच आई बिलीव दैट एक्ट्स लाइक अ मिरेकल फॉर एनी ऑफ द एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में कवर भी किया है। सबसे पहले आप इस पहली पॉइंट को ध्यान से देखिए। मैंने ये बोला है कि न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए। गाइज, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको दुनिया में हो रही चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन ठीक करनी है, अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी है, सो यू शुड बी इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग इट। अगर आप लास्ट 6 महीने से ये काम कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी, द वे यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, द वे यू आर गोइंग टू स्ट्रैटेजाइज योर होल पेपर, वो शायद वो नहीं बंदा कर पाएगा जिसने 15 या 20 दिन पहले से ये काम करना शुरू किया है। सो दिस हैबिट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन जो जहाँ पे मैं आपका ध्यान लेके जा रही थी वो है टाइपिंग स्किल्स। गाइस, दिस टाइपिंग स्किल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिना स्किल टेस्ट के आप आगे नहीं जा पाएंगे। सो येस, इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू टू शार्पन योर टाइपिंग स्किल्स। और ये जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो है 80 to 100 वर्ड्स पर मिनट। तो भाई ये जो है ना, मतलब प्रैक्टिस से आएगा, आप जानते हैं, है ना। जब पहली बार आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा तो क्या हुआ था, हमें ढूंढना पड़ता था ABCD अल्फ़ाबेट। आज भी शायद कभी कभी ढूंढ कर ही करना पड़ता है। तो भाई अगर स्टेनोग्राफर की एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल स्विफ्ट होना पड़ेगा। और ये स्पीड दोनों ही चीज़ों के लिए रिक्वायर है, यानी ग्रेड C और ग्रेड D रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, कैंडिडेट्स आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन का लेवल रहता है पिछले 5 सालों के एग्जामिनेशन का, अगर मैं ट्रेंड यहाँ पे आपको बताऊँ तो मीडियम टू डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने आपको शुरू में बताया दैट टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं। मतलब स्पीड के बिना आप जानते हैं कि आपके लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाने वाली है, राइट। सबसे अहम सवाल, जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके एग्जामिनर की या इस डिपार्टमेंट की। ध्यान से समझिएगा, ये स्टेनोग्राफर होते क्या हैं, आपको करना क्या है बेसिकली, ताकि आप अपने इस जॉब के प्रति इसे प्रॉपर तरीके से जस्टिस कर सकें। आपको शॉर्ट हैंड क्यों सीखनी है,
राइट? स्टेनो करते क्या हैं एक्चुअली? सो दीज आर द प्रोफेशनल जो ट्रांसक्राइब करते हैं उन स्पोकन वर्ड को इनटू कोडेड लैंग्वेज। ये किन के साथ ज़रूरी है? जनरली आप देखते हैं कि अगर आप किसी सीनियर या सुपरवाइजर के अंडर में रहते हैं तो उन्होंने अगर आपको कुछ डिक्टेट किया है, सो यू शुड बी राइटिंग इन दैट स्पीड। वो आपके लिए रुकेंगे नहीं, आपको उनके पेस के साथ क्या करना है, खुद को एडजस्ट करना है, एंड देन यू हैव टू टेक द नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो स्पीच राइटिंग के लिए, ब्रीफिंग्स के लिए, किसी मिनिस्टर को या किसी और भी ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप असिस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए, पब्लिक रिलेशन बनाने में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो भी ये जॉब प्रोफाइल है वो हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहेगा जो आपको इन चीज़ों के ऊपर डिक्टेट कर रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों के साथ भी काम कर रहे होंगे, राइट? शॉर्ट हैंड क्या होता है गाइज? ये एक स्किल है जो आपको अपने बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ ज़रूर करना चाहिए। शॉर्ट हैंड एक्चुअली एक तरीके का सिस्टम है राइटिंग का, जिसमें आप सिंबल्स के द्वारा शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं अभी जैसे जो बोल रही हूँ, क्या मैं जितनी स्पीड में बोल रही हूँ, क्या आप मेरी बातों को सुनकर उतनी स्पीड में लिख पाएंगे इन चीज़ों को? अगर आप पूरा पूरा लिखने लगे, ओके मैम इज सेइंग शॉर्ट हैंड SHORTHAND, ये पूरा आप लिखेंगे तब तो फिर रह गए। इस शॉर्ट हैंड को स्मॉल में क्या लिख सकते हैं? दिस यू विल बी टॉट इन शॉर्ट हैंड। तो राइटिंग विद शॉर्ट हैंड सिंबल्स अलाउज यू टू राइट एट अ क्विकर स्पीड देन ट्रेडिशनल हैंड राइटिंग। तो ये ट्रेडिशनल से थोड़ा हटके हैं ताकि आपको स्पीड दे, और बाद में जब आप उनसे अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे होंगे, यानी अपने लिए जो मैसेज आपने लिख रखा होगा, ये कोड्स और ये सिंबल्स आपको वो समझने में मदद करते हैं। कुछ वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप ये शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, बहुत सारी स्टाइल्स है, बट कुछ पॉपुलर वंस है जिसके नाम मैंने आपको यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए दे के रखा हुआ, दैट इज पिटमैन, ग्रेग एंड स्पीड राइटिंग। सो दीज आर जस्ट द टेक्निक्स विच अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज फॉर शॉर्ट हैंड। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेनोग्राफर की, तो कहीं ना कहीं आप में ये स्किल होना ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन से ये सोच लिया है कि स्टेनोग्राफर को मुझे क्रैक करना है, उसी दिन से ये सोच लीजिए कि मुझे टाइपिंग टेस्ट में भी अव्वल आना है, राइट? ठीक है, तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आज हम लोगों ने बात की है वो आप लोग को हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने एडुकेमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सफलता आपसे मिलती हुई नजर आती है, राइट? सो इफ़ यू वांट टू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू क्लियर एनी डाउट फ्रॉम अस, तो आप डेफिनेटली हमारी टीम को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ये हमारी वेबसाइट है, इसे ज़रूर विजिट कीजिए। आपको डिफरेंट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, वो सभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलने वाली है। इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल टू कॉल आवर टीम, आप हमें यहाँ पर अपनी क्वेरी जो है ना वो ईमेल भी कर सकते हैं। आपको किसी कोर्स को लेकर जानकारी, आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ जानना है, तो आप सीधा सीधा आप हमें इस पे ईमेल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि एडुकेमी फॉर गवर्नमेंट जॉब, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट यू विल गेट टू हैव हैंड्स ऑन सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल वीडियोस। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, फिर लेके आऊँगी एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप सभी लोगों के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर की तैयारी को लेकर, या आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो प्लीज़ डू आस्क, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग क्लासेस के दौरान। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।